नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है, तारीख है 4 फरवरी 2023, और आप लोग के सामने मैं फिर से हाजिर हूं एक वीडियो लेकर, और एजुकेशनल वीडियो। लेकिन यहाँ एजुकेशनल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट वाली भी बात करेंगे हम लोग। अभी जैसे कि मुझे रिसेंटली बहुत सारे मैसेज आए, सर अडानी अडानी के शेयर इतने गिर गए, है ना, लगभग लगभग आधा से भी नीचे आ गया है, तो क्या यहाँ पर हम लोगों को अडानी में पोजीशन बनाना चाहिए। एक्चुअली जो खतरों के खिलाड़ी टाइप के लोग होते हैं उनका ज़्यादातर मैसेज है, क्योंकि उनको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जिनमें रिस्क होता है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने जब भी पोर्टफोलियो दिए हैं आप लोगों को, कभी भी अडानी के शेयर को मैंने किसी पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है। आप देख लीजिएगा उठा के, मेरा जितना भी पुराना पोर्टफोलियो है, नया पोर्टफोलियो जो भी है, कभी भी अडानी के किसी शेयर को मैंने जगह नहीं दिया। पता नहीं क्यों, अंदर से ही गट्स फीलिंग उसमें मेरा खराब रहा है शुरू से, कि कभी उस पर भरोसा ही नहीं कर पाता हूँ मैं। ठीक है, तो खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्या अभी अभी के सिनेरियो में अडानी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस पर बात करते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। साथ ही मेरा अगर ट्रेडिंग जर्नी वाला वीडियो देखना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर, मोबाइल ऐप पर अपना लिंक दिया हुआ है। एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे मैंने शेयर किया था अपना ट्रेडिंग जर्नी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ दिया है, आप देख सकते हैं जाके। वो किसी थर्ड पार्टी का चैनल है। खैर चलिए, वो तो बात अलग हो गई। अब देखिए, सबसे पहले मैं अडानी इंटरप्राइजेस की बात करूँ। 2018 2019 अडानी का शेयर 125 से 130 रुपए के आसपास में था। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 125 से 130, अचानक से वो 3000 तक चला गया, 3200 चला गया, 3300 चला गया। और उसमें भी क्या हुआ कि अभी अचानक से 100 रुपए के शेयर हो गए 3000। तो खैर चलिए, अच्छा काम किया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहा है, चल रहा है, इसके वजह से अडानी के शेयर चल रहे हैं। मेरा फिर भी उस पर गट्स फीलिंग नहीं था उतना अच्छा, बढ़िया था ही नहीं। दूसरा है कि अभी जो रिसेंटली एफपीओ लेके आया था 3200 के आसपास में, 3100 से 3200 के आसपास में, 3100 से 3200 के आसपास में, और मार्केट में वो चल रहा था 2800 के आसपास में। कितना? 2800 के आसपास में उसका भाव चल रहा था। और लेके आया कितना पे? 3200 पर ले गया। और उसमें भी सबसे तहलका वाली बात ये कि 3200 पे वो एफपीओ लेके आया, 2800 पे मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं 2800 पे क्यों ना खरीदूंगा जो मैं 3200 पे खरीदूंगा। पहला लॉजिक ये। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि वो आके ये भी बोल रहा है कि फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, यानी कि 3200 पे भी लोगों ने ले लिया, तब जबकि मार्केट में वो 2500 से 2600 पे मिल रहा है। बताइए कौन गधा होगा? मैं तो सीधे गधा वर्ड यूज करूंगा। कौन गधा वर्ड होगा? कौन गधा होगा जो 2500 को छोड़ के 3200 पे जाके सब्सक्राइब करवाएगा? कौन करेगा? मैं तो नहीं करने वाला, उम्मीद है आप भी नहीं करेंगे। जो माल 2500 पे मिल रहा है वही माल 3200 पे ऑफर हो रहा है, क्यों आप लेंगे? 2500 पे लेंगे ना। लेकिन उसमें कह रहा है कि फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। और फिर देखिए अगले दिन क्या कहा कि हम कैंसिल कर देते हैं, हम जो है वापस कर देंगे इन्वेस्टर के हित में पैसा। ये एक्चुअली बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है आपको बेहतर पता है। वो हम लोगों को बनाने की पूरी कोशिश, वो मान के चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है, यानी हम लोग जैसे लोग हैं, डैश 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 है, ठीक है ना, मतलब उसके नजर में, इसीलिए वो ये नौटंकी करने की कोशिश कर रहा था। खैर वो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर बात है कि चलो ये तो हो गया, तो क्या अब लगाना चाहिए? तो अभी देखिए फ्राइडे को, कल मार्केट अडानी पोर्ट, अडानी इंटरवेल सब ऊपर की तरफ में भागा। देखिए यही चीजें आपको लालच दिलाएगा अपने अंदर। आपको यस बैंक देखा है ना, यस बैंक को देखा है ना। यस बैंक की स्थिति क्या हो गई? एक बार रेपो अगर किसी का खराब हो जाए, रेपुटेशन, अगर किसी का रिपुटेशन एक बार, अगर मेरा मान लीजिए रिपुटेशन खराब हो जाएगा, आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर? नहीं करेंगे। मेरा समाज में रिपुटेशन खराब हो जाएगा, लोग विश्वास करेगा मेरे ऊपर? नहीं करेगा। रिपुटेशन बहुत बड़ा वर्ड है, बट रिपुटेशन बहुत बड़ा चीज होता है बिजनेस में। तो जरूरी नहीं है, किसी ने कर्जा थोड़ी खा रखा है, हम लोगों ने उसका कर्जा खा रखा है, किसी भी पैसे लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं। उसके जगह पे टाटा के शेयर है, रिलायंस के शेयर हैं, बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स है, अच्छी कंपनियां हैं, बिरला का शेयर है, आप वहां पे पैसा लगा सकते हैं। अडानी में लोग इसलिए इंटरेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने 3200 का भी भाव देखा है अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, और 125 रुपए भी देखा है। तो वो कह रहा है 125 का शेयर 3200 हो गया, और अभी वो हमको 1500 पे मिल रहा है, ये फिर 3200 हो जाएगा, तो अभी ले लो, तो अभी ले लो। यही चीज हम लोगों को लालच के अंदर डालता है। भैया कोई जरूरी नहीं है, मैं सीधे डिनाई करता हूं। मुझे मेरा एकदम, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मत करिए, आप करिए अपना हिसाब से। लेकिन अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ूंगा कि भैया नहीं, मैंने पहले भी अडानी के शेयर को हाथ नहीं लगाया था, मैं अब भी नहीं लगाऊंगा। अंबुजा सीमेंट 325 के आसपास में था,
तब अडानी ने उसको खरीदा और वो 550 600 चला गया, मैंने तब भी नहीं लिया। कोई जरूरत ही नहीं, मुझे पता नहीं, अंदर से फीलिंग नहीं आती है अच्छी वाली उसमें, कभी भी उस शेयर को कभी भी अच्छी फीलिंग आई ही नहीं उनके शेयर को लेके, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये हो सकता है ये सिक्स सेंस मेरा काम करता हो। अब मान लीजिए अगर रहता तो मैं क्या हाल, काटो तो खून नहीं हो जाता मेरा, हिसाब किताब गंदा हो जाता है कि नहीं। तो खैर चलिए, मेरा मानना है कि उस पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपको नीचे के भाव पे ही देखना तो मार्केट में अच्छा खासा गिरावट है, आपने देखा बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो नीचे, जैसे टाटा केमिकल देखिए कितना नीचे आ गया। मैं चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको फिर पता चलेगा। टाटा केमिकल को देखते हैं, टाटा कंज्यूमर को देखते हैं, ये सारे स्टॉक, टाटा केमिकल देखिए ऊपर के भाव से कहां से आ गया, ये 1200 से चला गया, कहां चला गया, 900 पे आ गया। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है, टाटा कंज्यूमर को पकड़ लेते हैं, देखिए टाटा कंज्यूमर ये देखिए ऊपर का भाव से कहां से आ गया, 850 से 726 हो गया। कहने का मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी आपको कम रेट पे मिल रहे हैं। और भी स्टॉक थे, जैसे टाटा नहीं, मैं किसी अदर स्टॉक की बात करता हूँ, KRBL देखिए, KRBL एक अच्छी कंपनी है, ऊपर के भाव पे 446 से चला गया 350, अभी वहां पे 397 400 चल रहा है। कहने का मतलब है कि बेहतरीन कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सस्ते भाव पे अवेलेबल है। आप जो यहाँ पे सीधे से चले जाना FNO में, आप ऐसे नहीं करें, आप सीधे FNO में आइए, और FNO में आने के बाद देखिए आरती इंडस्ट्रीज को देखिए कहां से कहां चला गया, 900 से चला गया 531 पे, है ना। ABB इंडिया देखिए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छे शेयर भी आपको नीचे के भाव पे। एबॉट इंडिया देखिए 23,000 से सीधे चला गया 20,000, इस पे तो मैं भी नहीं बात करूंगा। आदित्य बिरला देखिए, कैपिटल आदित्य बिरला 163 से 140, जिस पर मैं रिसेंटली व्यू भी दिया था, बजट वाला पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला को मैंने शामिल किया है, AB कैपिटल को। आदित्य बिरला फैशन देखिए 357 से 250 हो गया, इतना सस्ता सब शेयर हो गया मार्केट की इस गिरावट में। तो फिर हमें अडानी में ही क्यों पैसे लगाने, बात समझिए, नहीं लगाने भैया, हमको तो नहीं लगाना। बाकी आपको लगाना है तो आप लगाइए, कोई मना ही नहीं है आपको, ठीक है, आप अपना रिस्क देख सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, ACC उसी का शेयर है, ACC उसने खरीद लिया था, पता है ना, 2700 से चला गया कहाँ 1900। तो लोग कह रहे हैं कि सर ACC ले ले, ACC भैया अल्ट्राटेक ले लो ना, ACC क्यों लेना, अल्ट्राटेक ले लो अगर लेना है तो। अल्ट्राटेक भी नहीं लेना चाहता, इससे भी नीचे वाले सीमेंट के भाव लेना चाहता कोई दूसरा ले तो इंडिया सीमेंट ले लो, सीधी सी बात है। मतलब अच्छे स्टॉक्स हैं, जरूरी नहीं कि उसी में, क्योंकि चूंकि आपने भाव देख लिया उतना बड़ा और नीचे का भाव भी देखा है, अब सोच रहे हैं कि नीचे का भाव पे मिल रहा है तो हम क्यों। देखिए 1600 का यस बैंक 400 हो गया, 400 से 20 रुपया हो गया, 20 से 5 रुपया भी तो हो गया था, ये तो सोचिए। और अभी भी 20 रुपए पे घूम रहा है, 17 रुपए पे घूम रहा है। आप ये तो सोचिए, फिर लोग यही सोच सोच के लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर रोते रहते हैं। भाई दूसरा ले लेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट है ना, हम दूसरा ले लेंगे। हम यस बैंक पे क्यों नहीं, पहले भी कभी भी यस बैंक जब शुरुआत 1600 में था ना, तब भी हम उस पर बोलते थे नहीं कि नहीं लगाना है पैसा, नहीं लगाना, उसके जगह पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, उसके जगह पे PNB ले लो, ये सारे बातें मैं करता था, यूनियन बैंक ले लो, है ना। SBI पे फिर मैं नहीं बोलता हूँ, कभी नहीं। SBI को शायद ही मैंने कभी रिकमेंड किया हो मैं, कि मैं SBI पे उतना पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। जाने के बाद स्थिति देखता हूँ तो हमेशा उसका लिंक ही फेल रहता है। अच्छा, उसके बाद देखिए अडानी पोर्ट आ गया, कहाँ 1000 से लेके चला गया 430 पे। यही चक्कर में बोलते कि 1000 का शेयर 400 पे मिल रहा है। अरे भाई 1000 का शेयर 400 पे मिल रहा है, रीजन तो देखो क्यों मिल रहा है, फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड वर्ड है, सीधी सीधी सी बात है, फ्रॉड है ना। तो जिसका फ्रॉड हो गया हो, जिसके साथ जिसने फ्रॉड किया हो, उसके वजह से अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आप उस पर कितना बिलीव करेंगे, ये तो बताओ। नहीं बिलीव कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए मैं तो कम से कम कहता हूँ कि नहीं भैया, अपना मेहनत का पैसा है आप किसी अदर स्टॉक में लगाइए, कम ही क्वांटिटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाएंगे। अच्छा स्टॉक ये भी था मैनेजमेंट। जब मैं क्या कहता हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं एक तरह से, तो फैमिली जब तक उसका सही है, फैमिली पता करते हैं ना फैमिली सही है कि नहीं है, फैमिली सही है। अगर जैसे ही फैमिली खराब हो गया तो आपका बेटी का भविष्य चौपट हो जाता है। तो यहाँ मैनेजमेंट है, वो फैमिली है ना, पेरेंट। अगर मैनेजमेंट खराब तो सब खराब। इसलिए कभी भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी स्टॉक का जो फंडामेंटल चीज है वो मैनेजमेंट बहुत डिपेंड करता है। जब तक मैनेजमेंट सही है सब सही है। मैनेजमेंट, अभी रिलायंस का मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, मुकेश अंबानी पे फ्रॉड हो जाएगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल, तो हम उससे भी बाहर हो जाएंगे, चुपचाप खत्म कहानी। मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट जब तक ठीक है सब सही है, मैनेजमेंट खराब सब धराशायी। परिवार का मुखिया जब तक ठीक है परिवार चलता है, परिवार का मुखिया खत्म पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बात समझ रहे ना।
तो इस हिसाब से समझ। तो आपको ना बढ़िया स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, अशोक लीलैंड है, देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन स्टॉक है, एशियन पेंट वगैरह, ये तो जबरदस्त स्टॉक है, एस्ट्रल लिमिटेड, सारे मल्टी बैगर सब पड़े हुए। जरूरी नहीं है अडानी में लगाने का, है ना, जरूरी नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि अडानी से थोड़ा सा भी दूर रहा जाए, मार्केट के वॉलिटिलिटी को देखिए, मार्केट को समझिए, अडानी क्या करना चाह रहा है, कभी लाता है आईपीओ। मेरा तो सबसे बड़ा वही सवाल है कि 3200 पे आप आईपीओ ला रहे हैं, 2500 पे मार्केट में मिल रहा है, तो हम 2500 छोड़ के 3200 पे क्यों लेंगे, पहली बात तो ये। और उसमें भी आप कह रहे हैं कि लोगों ने ले लिया, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, फिर अगले दिन आके कैंसिल करते हो, तो पहले कैंसिल क्यों नहीं कर दिए, सब्सक्राइब होने के दिन पहले कैंसिल कर दे, भैया हम कैंसिल कर दे रहे हैं, नहीं करेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद कैंसिल क्यों किया, पता है क्यों, वो दिखाना चाह रहा है कि देखो लोग अभी भी हमको भरोसा करता है। ये सब बना रहा है हम लोगों को बना रहा है वो, है ना, बहुत बड़ा वाला बना रहा है, या समझ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर डैश 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 है। तो आप उसको मत समझने दीजिए, आप थोड़ा समझदार बनिए, हम लोग थोड़ा समझदार बनते हैं और ऐसे सब लोगों को बाहर कर देते हैं, है ना। उसका शेयर में हाथ ही मत लगाना, उसके शेयर में हाथ है। अब मान लीजिए कि मेरा सब्सक्राइबर है, मान लेते हैं 29,000, एक एग्जाम्पल, तो कम से कम 29,000 लोग अगर सुनते हैं और अगर 29,000 उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, एक एक शेयर ही मान लेते खरीद रहा था, नहीं खरीद रहा, 29,000 शेयर का वॉल्यूम तो कम हुआ। कहने का मतलब है आप जब तक कंपनियों को ये नहीं बताएंगे कि भैया हम लोग गधे नहीं है, हम लोग समझदार हैं, हम लोगों का भी पैसा है, मेहनत, तब तक वो लूटता रहेगा आके, इसी तरह से लूटेगा, इसी तरह से, ठीक है। इसमें अपने आप को दोष दे के फिर कोई फायदा नहीं है, दूसरे को दोष दे के नहीं, हम लोग लूटवाने बैठे हैं तो वो लूट रहा है, वो हम लोग को बना रहा है, हम लोग बन रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं, हम लोगों को ये नहीं करने देना है किसी और के साथ, बात समझ रहे हैं। तो उम्मीद है अडानी के बारे में आपका भी यही विचार होगा। अगर विचार नहीं है, क्या विचार है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और बाकी मेरा जो लाइफ जर्नी वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कल भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, गेस्ट स्पीकर के तौर पे मैं गया था, तो वहां शेयर किया था अपना लाइव जर्नी। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाकी के लिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।